प्रेज द लॉर्ड। 7 जून 2020 के आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप जहाँ कहीं भी है प्रभु के सुरक्षा, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम का पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। आप अहमदाबाद में हो या बाहर हो, जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हो, मुझे ये विश्वास है कि आप प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने की कोशिशें कर रहे हो। उसका आगमन बहुत नज़दीक है, इसलिए नहीं कर रहे हो तो ज़रूर करिएगा। पिछले हफ्ते मैंने बेपरवाही के विषय में बात किया था। वो संदेश 3 भाग में था। हैरानी की बात यह है कि आप में से कई लोगों ने सिर्फ पहला भाग ही देखा और दूसरा और तीसरा भाग देख नहीं पाए। आशा रखता हूं कि आपने बाद में वो देखने की कोशिशें की होगी, और नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उन 2 भागों के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से बेपरवाही को जड़ से उखाड़ दिया जाए, और अगर हम बेपरवाही को नहीं उखाड़ते हैं तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। तो ये जरूर सुनिएगा, आप जरूर आशीष पाएंगे। अब आज मैं आपको प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के अंदर से कुछ बातें बताना चाहता हूं। उसके 3 अध्याय के 18वें कलम की ओर हम जाते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। वहां पर लिखा है कि इसलिए कि मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह लाओदिकिया की कलीसिया से बात कर रहा है। इसके पहले के कुछ कलमों को हम जब देखेंगे तो वहां पर प्रभु इस कलीसिया से कहता है कि तू कंगाल है, तू नंगा है, तू अंधा है। और इन 3 बातों को कहने के बाद वो 18वें कलम में वो कहता है कि तू मुझसे मोल ले, क्या सोना मोल ले, ताकि तेरे कंगाल अवस्था में एक बदलाव आए। तू मुझसे वस्त्र मोल ले ले ताकि तेरा नंगेपन से तू अपने आप को बचा सके। और आखिर में कह रहा है कि तू मुझसे सूरमा ले, मोल ले, ताकि तू देख सके। अब मैं ये सारे विषयों के ऊपर आज मैं जाना नहीं चाहता। जो उसका आखिरी विषय जो मैंने कहा सूरमा लेने के बारे में और अंधेपन को दूर करने के विषय में जो बात मेरे सामने आई, उसको लेकर मैंने थोड़ा सोच विचार किया, और वही बात मैं आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि लाओदिकिया की कलीसिया एक अहम कलीसिया थी पहले शताब्दी की, और वो प्रभु की रोशनी प्राप्त कर कर ही तो उद्धार की अवस्था में आके कलीसिया बने। तो कलीसिया बनने के बाद ऐसा तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद यीशु मसीह उनको देखकर कह रहा है कि तुम अंधे हो। तो कुछ तो हुआ इन लोगों के जीवन में, ऐसा कुछ तो हुआ जिसने उसको अंधा बना दिया। और उस अंधेपन ने सिर्फ अंधेरा नहीं पहुंचाया, उनको बेपरवाह बना दिया। बेपरवाह बनाने के बाद उनको इस अवस्था में पहुंचा दिया जहां पर यीशु लाओदिकिया कलीसिया के बारे में कहता है कि मैं तो तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं। तो ये गंभीर बात है। ये अंधापन क्या है वो समझना जरूरी है, ऐसा मैं सोचता हूं। और इसलिए मैंने कुछ बातें आज आपके लिए तैयार की है, और आप मेरे संग आगे बढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा किस तरह से ये अंधापन हम पर असर करता है और किस तरह से हम उसमें से इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर विषय आत्मिक अंधेपन का है। तो आत्मिक अंधापन को समझने के लिए हम शारीरिक अंधापन का उदाहरण लेकर ही उसको समझेंगे, और इसलिए आप मेरे संग रहिएगा। तो मैं शारीरिक अंधेपन का बात कर रहा हूँगा, लेकिन तब आप आत्मिक अंधापन को उसके अंदर समझने की कोशिश करिएगा। शारीरिक अंधापन जो है वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो कि आंख ही ना हो, वो सबसे स्वाभाविक रूप है अंधे होने का, कि तुम्हें आंख ही नहीं है, यानी तुम्हारे शरीर के अंदर ही रोशनी नहीं है, तुम्हारे शरीर में ही अंधेरा है, और इसलिए तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात यह है कि रोशनी नहीं है। जिस जगह पर आप हो, जिस कमरे में आप हो, वहां पर रोशनी ना होने की वजह से अंधेरा है, और इसलिए अंधापन है। अब आत्मिक अंधापन को हम समझने की कोशिश करें तो ये दोनों परिस्थितियों को सामने रखकर हम समझेंगे। तो पहले हम लेते हैं रोशनी ना होने वाली अवस्था को, कि रोशनी ना होने की वजह से अंधापन। अब आत्मिक रूप से देखा जाए तो ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जो रोशनी ना होने की वजह से आत्मिक रूप से हमको अंधा करती है।
तो मैंने 4 बातें, ऐसे में अहम 4 बातें देखी जो मैं आपके सामने रखूंगा। पाप जो है वो अंधेरा लेकर आता है। पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर की तरफ अंधा कर देता है, दूसरे लोगों की तरफ अंधा कर देता है। पाप एक पर्दे के समान एक व्यक्ति के ऊपर आकर गिर पड़ता है, चद्दर के समान, और उस चद्दर के अंदर जैसे अंधेरा होता है वैसे उस इंसान उस पाप की वजह से अंधेरे के अंदर आ जाता है। हालांकि मैं यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ये पूरे मनुष्य जगत के ऊपर लागू हो सकता है। तो एक अंधेरापन या एक ऐसी अवस्था जो पाप की वजह से आती है, और इस पाप का सरदार, इस अंधेरे का सरदार शैतान है, और इस अंधेरे में वो दुष्टता को पनपने देता है जिसका अंजाम मौत है। तो पहली ऐसी अवस्था जो अंधेरा लेकर आती है वो है पाप। दूसरी अवस्था है जब इंसान पीड़ा, परेशानी, मुश्किल, अन्याय, बीमारी के अंदर फंस जाता है, और इन अवस्थाओं के अंदर उसका जो दर्द है वो दर्द उसे अंधा कर देता है। उस दर्द के अंदर से वो रोशनी नहीं देख पाता, वो आशा नहीं देख पाता, वो मतलब नहीं देख पाता। तो एक अंधेरा जो परेशानियों की वजह से और बीमारी की वजह से आता है और एक व्यक्ति को अंधा कर देता है। यह है दूसरा एक किस्म का अंधेरा जो बाहर है, इंसान के अंदर नहीं, इंसान के बाहर है। तीसरा एक अंधेरा है जब इंसान सवाल लेकर आता है और उसका उत्तर उसको प्राप्त नहीं होता है। तो उत्तर ना प्राप्त करने की वजह से उसके जीवन में अंधेरा। अब ऐसे कौन से सवाल है? बहुत बेसिक अहम सवाल हो सकते हैं, जैसे कि हम कहां से आए, हम कहां जा रहे हैं, इस जिंदगी का मतलब क्या है, हमें इस जिंदगी में कैसे जीना है, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, उसने पाप होने क्यों दिया, मौत क्यों आई, पीड़ाएं क्यों आई, क्यों परमेश्वर अच्छे लोगों को पीड़ा में से गुजरने देता है, क्यों वो हस्तक्षेप नहीं करता है, और ऐसे अनगिनत सवाल। तो इन सवालों के जवाब न मिलने की वजह से इन सवालों के ऊपर एक तरह का एक रहस्य रहता है, एक गुप्त बातें रह जाती है, और इसलिए वो अंधेरे की बातें हो जाती है। तो समझ के ऊपर एक अंधेरे का पर्दा लग जाता है। यह है तीसरे किस्म का अंधेरा। और चौथा किस्म का अंधेरा ऐसा है कि जब एक इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, जीता है, तो कोई एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आगे रास्ता नहीं है, एक डेड एंड पे पहुंच जाता है, या कोई ऐसे मोड़ पे आ जाता है जहां पर उसे पता नहीं कि अब आगे क्या है, या ऐसे कोई चौराहे पर आ जाता है जब उसे पता नहीं कि किस दिशा को पकड़े। तो उस अनिश्चितता की वजह से, उस दिशाहीनता की वजह से एक अंधेरे का अनुभव वो करता है। तो ये अलग अलग 4 अवस्थाएं हैं जिसमें एक इंसान रोशनी ना होने की वजह से अपने जीवन के अंदर एक अंधापन महसूस करता है। लेकिन ये जो 4 अवस्थाएं मैंने जो बताई, ये 4 बातें जो मैंने बताई, ये चारों अवस्था के ऊपर रोशनी आ चुकी है, प्रभु की ओर से प्रकाश चमक चुका है। बताता हूं। पाप के ऊपर यीशु मसीह का रोशनी चमका, क्योंकि उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। तो यीशु मसीह पाप के ऊपर इस हद तक चमका, उसके जीवन के द्वारा, उसके उदाहरण के द्वारा, उसके सीख के द्वारा, उसके मौत के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा पाप के लिए वो एक हल बनकर आया, और उस पाप के अंधेरे को उसने हटा दिया, क्योंकि वो वहां पर एक बड़ी रोशनी के जैसे चमका। तो पाप की वजह से जो अंधेरा है उसका हल मिल चुका है। पवित्र वचन ये भी कहता है हमारे विषय में, हम जो चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने वाले हैं, उनके विषय में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अब ये इसलिए है कि हम ये संसार में अलग अलग जगह पर फैल जाए, और जहां भी रहे वहां पर उस यीशु की रोशनी को हम चमकाए, और वहां पर हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं हमारे अंदर की रोशनी को देखकर आशा को समझे, एक जिंदगी के मतलब को समझ पाए, एक आनंद की तरफ वो आगे की ओर देख पाए। तो हमको प्रभु ने जगत की ज्योति बनाकर अलग अलग जगहों पर इसलिए रखा है ताकि ये जो पीड़ा और बीमारी और अन्याय की वजह से जो अंधेरा इंसान महसूस करता है उसको दूर किया जाए। तीसरा, सुसमाचार के अंदर प्रकट होने वाला यीशु मसीह जो सारे सवालों का जवाब है। जब इंसान
सवाल पूछकर आता है तो उसका जवाब हम देख सकते हैं कि जो मैंने सवाल थोड़ी देर पहले आपके सामने रखे थे, वो सारे सवालों का जवाब यीशु में हम प्राप्त कर सकते हैं। क्राइस्ट इज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। तो ये जो अंधेरा जो सवालों की वजह से छाता है, उसका उत्तर सुसमाचार, और सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह उभर कर आता है। और चौथा जो था, जिसमें जीवन की परिस्थितियों में आदमी कहीं न कहीं जाकर अटक जाता है, तो उसके लिए पवित्र वचन रोशनी बनकर आता है। और इसलिए तो भजन लिखने वाला इस तरह से कहता है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरी राह के लिए उजियाला है। अगर हम दिशाहीन हो जाते हैं, अगर हमें पता नहीं होता कि किस तरफ अगला कदम रखे, तो पवित्र वचन रोशनी बनकर उस अंधेरे में चमकता है। तो रोशनी ना होने की वजह से जो अंधेरा आता है या अंधापन हम अनुभव करते हैं, उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोशनी प्रभु ने चारों तरफ फैला दी है। लेकिन अगर अंदर की आंखें हमारी बंद हो तो कितना भी रोशनी बाहर चमके, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आइए हम अंदर के उस अंधेरे के विषय में देखें। तो हमने बाहर रोशनी की वजह से ना होने की वजह से जो अंधेरा है वो तो हमने देख लिया। अब अंदर रोशनी ना होने की वजह से जो अंधेरा होता है, उसकी ओर हम गौर करने जा रहे हैं। जब इंसान को बनाया तो उसको धरती के मिट्टी में से लेकर उसका सृजन शुरू किया। तो इंसान का एक श्रोता जो है वो मिट्टी है, जो इस धरती से उठाया, पृथ्वी से उठाया। फिर परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी श्वास फूकी, जान फूकी, उसकी आत्मा को उसने उंडेला। तो दूसरा श्रोता उसका परमेश्वर है। तो इंसान जो है वो दो अलग अलग स्रोत से बनाया गया है, पृथ्वी और ईश्वर, और इन दोनों स्रोत से उसका कनेक्शन जारी है। तो पाप रहित जब वो था, तब आदम जो है इन दोनों स्रोत के साथ के कनेक्शन में आगे बढ़ रहा था, दोनों के साथ कनेक्टेड था। वो पृथ्वी से हवा, पानी, खाना इत्यादि लेता, और आत्मिक जो भी भोजन थी और जो अनंत जीवन के लिए जरूरी थी वो बातें वो प्रभु से लेता, और इस तरह इस दोनों कनेक्शन से वो आगे बढ़ता। लेकिन जब उसने पाप किया तो परमेश्वर के साथ का उसका कनेक्शन जो है वो टूट गया। खाली पृथ्वी के साथ का उसका कनेक्शन जो है वो बाकी रह गया। यानी पृथ्वी के लिए वो जिंदा रहा, लेकिन परमेश्वर के लिए या उसकी नजर में वो मर गया, आत्मिक रूप से मर गया। अब जब वो आत्मिक रूप से मर गया तो फिर वो कैसे देख सकता है? वो आत्मिक रूप से अंधा भी हो गया, और इस आत्मिक अंधेपन में उसके लिए मुश्किल हो गया, इस अंधेरेपन में उसके लिए मुश्किल हो गया ये समझना कि वो कितना खोया हुआ है, वो कितने पाप में है, इस पाप में रहने की वजह से कैसा कोप उस पर आने वाला है। ना वो समझ पाया वो सारी अच्छी और भलाई की बातें जो प्रभु यीशु में प्रकट होती है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ऐसे एक व्यक्ति को छू लेना, जब वो सुसमाचार सुने, अपने दिल को खोले, थोड़ी सी जगह परमेश्वर को दे दे, तो पवित्र आत्मा उस थोड़े से छोटे से मौके का फायदा उठाकर उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कार्य करता है कि ये जो दूसरे श्रोते के साथ का उसका कनेक्शन है वो वापस पुनर्स्थापित हो जाता है, परमेश्वर के साथ वो वापस जुड़ जाता है। और उस अवस्था में वो अचानक से देखने लगता है कि वो कितना खोया हुआ है, कितना बड़ा घनघोर पापी है, और किस तरह का कोप का वो सामना कर रहा है, और कैसे उस कोप से उसको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, और उसके सारे भलाई और अच्छाइयों का काम वो देखने लगता है, वो उद्धार प्राप्त करता है। तो पवित्र आत्मा के उस स्पर्श की वजह से उसके अंदर जो अंधेरा है, उसके अंदर जो आंखें मरी हुई है, वो चंगी हो जाती है, और वो आत्मिक रूप से वो देखने लगता है। तो उसके अंदर एक पैदाइशी अंधापन है। देयर इज अ ओरिजिनल ब्लाइंडनेस इन हिम। पैदाइशी जो आदम की वजह से और आदम के पाप की वजह से उसको मिला है, वो उसके अंदर है। तो वो जब तक पवित्र आत्मा के साथ के एक मुठभेड़ में नहीं आता, तब तक वो अंधा है, तब तक वो कुछ समझ नहीं पाता है
प्रभु के साथ जुड़ी हुई कोई बात हो वो समझ नहीं और ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा के स्पर्श के बाद वो जो उसका पैदाइशी अंधापन है वो दूर हो जाता है और वो बिल्कुल आत्मिक तरह से पूरी दृष्टि को प्राप्त करता है। लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि ये जो दृष्टि उसने पाई, दर्शन जो अब देख रहा है, वो धीरे से धुंधलाने लगे और धीरे धीरे वो अंधापन की तरफ बढ़े। ऐसा होता है, इसलिए तो हम प्रकाशित वाक्य के इस 3 अध्याय में पहुंचे और लवोदिकिया की कलीसिया की बात कर रहे हैं। लवोदिकिया की कलीसिया ने अपने पैदाइशी अंधापन का हल पा लिया था। पवित्र आत्मा का स्पर्श अनुभव कर वो प्रभु यीशु को और प्रभु की योजनाओं को समझ पाए थे। उन्होंने दृष्टि अपनी वापस प्राप्त कर ली थी, रोशनी उनके अंदर आ गई थी, अंधेरा अब नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ बातों के आ जाने की वजह से, उनके कुछ निर्णय, कुछ प्रतिक्रियाओं की वजह से उनके अंदर वो अंधापन स्थापित होने लगा। और इसलिए वहां पर देखते यीशु उनसे कहता है कि तू अंधा है, सूरमा मुझसे मोल ले ताकि तू देख पाए। अब हमें यह सोचना है कि क्या हमारे जीवन में ऐसा अंधापन आ गया है? हम सोच तो ऐसा रहे हैं कि हमें सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है, हम अंधे नहीं है, रोशनी चमक रही है। लेकिन अगर लाओदिकिया जैसे कलीसिया में अंधापन आ सकता है तो हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो आइए हम थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करें कि ये अंधापन कैसे आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि अंधापन जब आ रहा है तो आप पूर्ण रूप से अंधे हो गए। ये अंधापन जो है वो अलग अलग तरह से प्रकट हो सकता है और ये धीरे धीरे कर हमको पूर्ण रूप के अंधेरे की ओर लेकर जा सकता है। अब वापस हम शारीरिक अंधापन है उसके अंदर से ही इसको समझने की कोशिश करें। जब आंखों को कोई ना कोई तकलीफ होती है तो वो अलग अलग तरह से होती है। कुछ तकलीफों को नियर साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि सिर्फ पास की बातों को देख पाना, जो बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, उन्हीं बातों को देख पाना, उसको नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस ऐसे कहते हैं। यानी दूर की कोई बात उसको दिखाई नहीं देती, वो धुंधली लगती है, सिर्फ पास की बातें वो एकदम अच्छी तरह से देख सकता है। अब आत्मिक जीवन में भी ऐसा होता है ना कि हमें सिर्फ आज का दिख रहा है, इस हफ्ते का दिख रहा है, हमारे आजू बाजू का दिख रहा है, कोई दूर दूर की कोई चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है। और हम हमारे आज के और आज की परेशानियों में और हमारे इस छोटे दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि हमें और किसी की कोई परवाह नहीं है। ये एक अंधापन है, एक आत्मिक अंधापन। और ये क्योंकि दूर का हम देख नहीं पा रहे कि प्रभु हमारे लिए आगे क्या रखा हुआ है, वो नहीं देख पा रहे। तो आज के इस अवस्था में बिल्कुल डरे हुए, बिल्कुल विश्वास में अपने आप को कमजोर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ पास का ही देख पा रहे, दूर का देख नहीं पा रहे। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपके आज की परिस्थिति आपको विश्वास में बौखला रही हो, तो फिर आपके अंदर यह अंधापन है। दूसरा एक अंधापन है फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें सिर्फ दूर की बातें दिखती है, पास की बातें धुंधली लगती है। अब ऐसे भी लोग हैं, मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो इतने भविष्य में रहते हैं कि कह सकते हैं कि वो स्वर्ग में ही रहते, वो पृथ्वी पे नहीं रहते। उनकी गीतें आशा से भरपूर है, उनकी बातें स्वर्ग के बारे में ही है, लेकिन वो पृथ्वी पर बिल्कुल व्यर्थ है, यूजलेस है, वर्थलेस है। दे आर हेवनली माइंडेड एंड ऑफ नो अर्थली यूज। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो इतना क्या बोलते हैं, यूटोपियन, इतना परफेक्ट बातें करते हैं, इतना स्वर्ग की बातें करते हैं कि पृथ्वी पर वो जो नाइंसाफी कर रहे हैं, पृथ्वी पर वो जो लोगों को ध्यान नहीं दे रहे, अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे, घर का देखभाल नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, ये सब की ओर ध्यान नहीं है उनका, पढ़ाई नहीं कर रहे। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि इधर क्यों पढ़े, क्योंकि वहां जाके तो हमें वर्शिप ही करना है, तो इसलिए यहाँ पढ़ाई नहीं करना है। तो ये सब बड़े लॉन्ग साइटेड लोग हैं, वो वहां का वर्शिप का ज्यादा सोच रहे, यहाँ की पढ़ाई का नहीं सोच रहे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक अंधापन का लक्षण है। और ये लक्षण अगर हमारे अंदर रहेंगे, ये शॉर्ट साइटेडनेस, ये लॉन्ग साइटेडनेस, ये हमें धीरे धीरे अंधापन, ब्लाइंडनेस की तरफ धकेलेगा। और ये ब्लाइंडनेस उसके अलग अलग स्टेज में हमारे अंदर बेपरवाही को लेकर आता है। और इस बेपरवाही की वजह से लाओदिकिया कलीसिया का क्या हुआ?
प्रभु उस कलीसिया को देखकर कहता है, मैं तुझे मेरे मुंह से उगलने पर हूं, क्योंकि तेरे इस अंधेपन की वजह से तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। तो हम इसको बड़ी गंभीरता के साथ लें। एक तीसरी अवस्था जो अंधापन में हम देख सकते हैं वो ये है कि ब्लर्ड विजन, जिसमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता हो, पास हो या दूर हो, सब कुछ धुंधला है। कुछ समय पहले मेरे साथ भी कुछ महीनों तक ऐसा हर दिन सुबह मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता था, और उसमें मैंने देखा कि डिटेल्स नहीं दिखते, हमें सिर्फ एक रूप दिखता है, पर उसमें आपने बाल किस तरह से बनाए या आपके मुंह पर कुछ है क्या, वो सब क्लियर दिखता नहीं, एक आउटलाइन दिखता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप कुछ बात बताओ तो थोड़ा सा इधर उधर से पकड़ लेते, बाकी अपना मसाला डालकर उसको अपने हिसाब से समझकर उसका एक डॉक्ट्रिन बना लेते। उनको थोड़ी सी खबर इधर उधर से दे दो, थोड़ा सर दे दो, थोड़ा पूछ दे दो, बाकी का शरीर वो कुछ भी बना लेते। प्रॉब्लम ये है कि सर शेर का है और पूछ भी शेर का है, लेकिन बीच में गधा है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो धुंधलापन तब है जब आपको डिटेल्स नहीं पता या उसमें रुचि नहीं है, आप उसमें ध्यान भी देना नहीं चाहते, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मिल गया और उसमें बड़े तृप्त हो गए। धुंधलापन भी एक बीमारी है, एक अंधापन का लक्षण है। वो आपको बेपरवाही की तरफ लेकर जाएगा, आपको परमेश्वर इसकी वजह से मुंह से उगल सकता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। चौथी एक बात जो अंधापन लेकर आती है वो है ब्लॉकेजेस या अड़चने। अब आंख पर आपने देखा होगा कुछ लोगों के कैटरैक्ट आ जाता है, व्हाइट ब्लैक अलग अलग तरह के कैटरैक्ट होते हैं। ये पर्दा आ जाने की वजह से, वो पर्दा सामने रहने की वजह से ना रोशनी अंदर आती है, ना आंखों को कुछ आगे क्लियर दिखाई देता है। यानी वो कोई वस्तु की तरफ देख रहे होंगे तो वस्तु नहीं दिखता, पर्दा दिखता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे कई बार हुआ होगा, होता भी होगा कि हम जब कोई विषय की तरफ देखते हैं तो दूसरा कोई विषय हमारे सामने आ जाता है। हम जब कहते हैं कि प्रभु के पीछे जाना है तो आ जाता है पति, या हम कहते हैं कि ये हमको करना है तो आता है कि हम कैसे कमाएंगे, हम घर कैसे चलाएंगे। आप समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा विषय जो एक पर्दे के समान हमारे सामने आ जाता है और जो असली बात को देखने से हमको रोक लेता है। हो सकता है आपके जीवन का कोई आदत हो, आपके जीवन की कोई कमजोरी हो, कोई पाप हो जो एक पर्दे के समान आता है और आपको सच्चाई देखने से रोक देता है। क्या आप ये सब अवस्थाओं में से जा रहे हैं? तो इसका एक हल ढूंढना जरूरी है, ठीक है ना। आखिरी बात जो एक अंधापन, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन मैं यहां पर ये पांचवी बात बोलकर, पांचवा जो किस्सा बताकर मैं ये टॉपिक को यहां पर समाप्त करता हूं कि आंख को कोई ना कोई डैमेज हो जाना, आंख के अंदर कोई ना कोई हानि पहुंचना। ये हो सकता है तब जब रेटिना का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कोई चोट लग जाए, या जैसे कि डायबिटीज की वजह से ग्लाउकोमा हो जाए, तो अंदर आंखों के अंदर डैमेज हो गया है, कुछ ऐसी गहरी चोट लग गई है जिसकी वजह से अब कोई ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होगा, कोई चमत्कार का ही होना जरूरी है। कई बार कोई बड़े वारदात के हो जाने की वजह से इंसान जो है वो परमेश्वर की तरफ एक कड़वाहट या खटास को दिखाता है। कई लोग जो प्रभु में आते थे प्रभु से मुकर कर इसलिए चले गए क्योंकि उनके जीवन में कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिसने ऐसा घाव छोड़ दिया कि उनको अंधा कर दिया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये अलग अलग तरह का अंधापन है जो आत्मिक लोगों के अंदर, प्रभु के चेलों के अंदर प्रकट हो सकता है, पर हमको इसको दूर करना है। तो आइए हम इसके इलाज की तरफ हम जाए, इसको दूर कैसे करें उसकी तरफ देखें। अब वहां पर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में वहां पर यीशु ऐसा कहता है कि तुम मुझसे सूरमा मोल लो, बाइट, मुझसे मोल लो। मैं सोच में पड़ गया, प्रभु जी उद्धार तो मुफ्त में है, तो ये क्या तुम मोल लेने की बात कर रहे हो? तो सही है, वहां पर देखिए ना, आगे आप जब देखोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि आप सोना मोल लो। सोना क्या है? विश्वास को दिखाता है। विश्वास मुफ्त में आता है, लेकिन सोने जैसा विश्वास के लिए एक मोल देना पड़ता है, एक कीमत चुकानी पड़ती है। आपको आपका नंगापन छुपाने के लिए धार्मिकता का वस्त्र जो प्रभु की ओर से मिलेगा, जो आपको उसके परिवार का अंग बनाता है, वो आपको मुफ्त में मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपके करतूतों की वजह से अगर आपका नंगापन
दिखने लगे तो फिर आपको उसको छुपाने के लिए जो वस्त्र है वो मोल में लेना पड़ेगा। और प्रभु ने एक बार आपको रोशनी दी, लेकिन फिर अंधापन आपके अंदर आ चुका है, वो रोशनी अंदर से जा रही हो, तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, एक मोल देना पड़ेगा। आप सब कुछ जिंदगी भर सिर्फ मुफ्त 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 में ही प्राप्त, जो अहम बातें हैं वो मुफ्त में मिल जाएगी, जिंदा रहने के लिए जो बातें हैं वो मुफ्त में मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो हमको जो बढ़ना है उसमें मोल देना जरूरी है। क्रिश्चियन लाइफ में कई सारे मसीह लोग मसीह जिंदगी में ये बात को भूल जाते, वो ऐसा ही समझते कि मसीह जिंदगी पूरा एक फ्री जिंदगी है, सब कुछ ऐसा ग्रेस ग्रेस ग्रेस, फ्री फ्री फ्री, लेकिन देयर इज अ कॉस्ट, एक मोल देना जरूरी है। तो हम इसको समझने के लिए मैं एक दूसरे विभाग से एक बात लेकर आपके सामने इसको मैं प्रकट करूंगा, किस तरह से हम हमारे इस अंधापन से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में हम एक घटना देखते हैं, जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान वाले दिन उसके दो चेले एम्माउस की तरफ जा रहे और वो बड़े दुखी है। तो वहां पर यीशु पहुंचता है, लेकिन वो दोनों चेले यीशु को पहचान नहीं पाते, क्योंकि कोई पर्दा उनके आंखों के सामने लगा हुआ है, वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे। एक तरह का अंधापन है, एक तरह का अंधेरा उनके सामने है, जिसकी वजह से वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे। अब यीशु उनसे पूछता है कि दुखी क्यों हो भैया? तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यरूशलेम में क्या घटनाएं घटी? यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और वो मर गया, और हम दुखी है कि उसके साथ ऐसा हुआ। फिर यीशु जो है, जिनको उन्होंने अभी तक पहचाना नहीं है, वो उनके साथ चलने लगता है और पवित्र शास्त्र के अंदर से उनको समझाता है कि किस तरह से मनुष्य के पुत्र का आकर दुख का सहन करना और क्रूस पर मरना जरूरी था। और ये सब बातें सुनकर वो बड़े अचंभित हो जाते हैं। शाम हो जाती है, उनके बिछड़ने का समय होता है, तो वो यीशु को कहते हैं कि आइए घर पे रोटी खाकर जाइए। और तब वो रोटी जब तोड़ रहा होता है और उसके लिए जब वो धन्यवाद देता है, तो उसी वक्त उनकी आंखें खुलती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये यीशु मसीह है, और फिर यीशु वहां से चला जाता है। तब इस घटना के अंदर दो बातें मैं बताना चाहता हूं, जिससे कि उनका अंधापन जो है वो दूर हुआ। जब यीशु मसीह उनको पवित्र वचन की गहराइयों में लेकर जा रहे थे ना, तो वहां पर वो कहते हैं कि जब वो हमें वचन में से समझा रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सीने में आग लगा है, दिल में आग लग गया हो। एफेसियों की पत्री 1 और उसका 18 में इस तरह से लिखा है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि तुम्हारे बुलाने से कैसी आशा होती है, इत्यादि। मन की आंखों का खुलना, दिल की आंखों का खुलना, इंग्लिश में ऐसा है, द आईज ऑफ योर हार्ट बी एनलाइटेंड। तो शुरुआत यहां से होना है, इस दिल के अंदर एक गर्मी उत्पन्न होना है, प्यार के लिए ही नहीं, दर्शन के लिए भी। तो जब वो वचन में से बात कर रहे थे ना, तो एक आग उनके दिल में उमड़ने लगा और उन वचनों को वो समझने लगे, एक पैशन उनके अंदर जागृत हुआ और वो वचन जो है उनके आंखों पर चढ़ गया। और फिर जब एक बड़ी मामूली और साधारण सी घटना को उनके सामने उन्होंने देखा कि वो रोटी तोड़ रहा है, जो बड़ा साधारण सा घटना है, उस रोटी तोड़ने के बीच में उनकी आंखें समझ गई कि सच्चाई क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं, चिंता मत करिए। मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर ये अंधापन ना आए, इसके लिए हम सब वचन की गहराइयों में उतरे। हम में से कई लोग ये सोच चुके हैं कि वचन की गहराई में हम नहीं उतर सकते, ये पास्टर का काम है। मैं आपसे कहता हूं कि क्यों आप इसको एक चैलेंज के जैसे नहीं लेते हो? आप क्यों ऐसा नहीं कहते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरे अंधेपन से बचने के लिए अगर मुझे पवित्र शास्त्र की गहराइयों में जाना है, तो मेरी मदद करके मैं जब इसमें जाऊं तो मैं इसको समझ सकूं। क्यों सिर्फ पास्टर को ही पवित्र वचन समझ में आए? क्यों वही गहराइयों में उतरे? क्यों अनोखी बातें उनको ही पता चले? मैं तो चैलेंज करता हूं आपको, हर हफ्ते आकर मैं आपको कहता हूं कि वचन की गहराइयों में उतरो, गहराइयों में उतरो। आप में से कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क नहीं पड़ेगा तो आप अंधे हो जाओगे। मुझे क्या है, मैं तो फिर भी पूरी कोशिश करता रहूंगा, पर उसका जो बेपरवाही की वजह से जो उसका जो गलत असर होगा वो आपके होगा।
और इसलिए आपको वचन की गहराइयों में उतरना है। आप एक चैलेंज के जैसे लीजिए ना कि मुझे वचन की गहराइयों में उतरना है। और जब आप ऐसा करोगे ना, फिर देखिए ना, हम भी कहां कोई पढ़ के आए थे, हम भी बड़े पैशन के साथ, प्रभु हमको इसकी गहराइयों में उतार, हम चाहते हैं कि हम इसको पूरा पूरा पी ले। हम खोलते पढ़ते और प्रभु फिर हमको समझाता है और इसकी गहराइयों में उतरते ना तो छाती में गर्मी आ जाती है और वो गर्मी धीरे धीरे बाहर की ओर आएगी। एक ऐसा समय आता है, वचन को इतना पढ़ लेने के बाद ऐसा समय आता है कि हम जिंदगी हर बात में, हर मोड़ में, हर किस्से में, हर परिस्थिति में, हर घटना में हम ये देखते हैं कि वचन के अंदर से आज क्या ऐसा था जो आज मैं मेरे सामने देख रहा हूं। आपके रोजमर्रा की घटनाओं के अंदर जब आप वचन को सीखना समझने शुरू कर दोगे तो समझ लो कि आपकी आंखें खुल गई है। आप जब खाना पका रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऑफिस में जाकर काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि बाइबल खोलकर बैठो तभी परमेश्वर आपसे बात करे। वो तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये आपके दिल में ऐसा उमड़ना चाहिए कि वो आंखों से आप जब देखना शुरू करो तो आप सब चीज में परमेश्वर की बातों को ढूंढने लगो। मैं आपके सामने कई बार प्रचारों के अंदर इतने सारे उदाहरण लेकर आता हूं। कहां से लेकर आता हूं? कहीं लिखा थोड़ी है, क्योंकि मेरी नजरें हमेशा खुली रहती है कि इस परिस्थिति में प्रभु मुझसे कुछ बात करना चाहता है क्या। तो मैं हमेशा ढूंढते रहता हूं, मैं हमेशा सोचते रहता हूं कि इसका आत्मिक मर्म क्या हो सकता है, इसके अंदर कोई आत्मिक बात मेरे लिए सीखने के लिए है क्या। तो हमेशा मेरी आत्मिक आंखें खुली रहती है, तो इसलिए एक अंधापन मेरे जीवन में नहीं पहुंचता। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस आत्मिक अंधापन को आपके जीवन में आने ना दें। बाहर के अंधेरे का मुझे नहीं कोई टेंशन, क्योंकि वो रोशनी चमक चुकी है और वो रोशनी आप प्राप्त कर चुके हो। आप कलीसिया में भी आ चुके हो। जो पैदाइशी अंधापन है उसका भी मुझे टेंशन नहीं। आप जो मुझे सुन रहे हो लगभग सब उस अंधेपन से भी छुटकारा प्राप्त कर। मुझे टेंशन है तो ये अंधापन जो बाद में आपके अंदर आता है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपके अंदर आता है, बेपरवाही की वजह से आपके अंदर आता है, शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ब्लर्ड विजन और बैरियर्स या डैमेज, कुछ भी जो भी, ये नहीं होना चाहिए। और उसका एक ही इलाज है मेरे पास, वचन की गहराइयों में उतरो। और जैसे उस एम्माउस की तरफ जाने वाले चेलों का आंख खुला, आपका भी आंख खुल जाएगा। आप भी यीशु को देख पाओगे और प्रभु आपके विषय में देखकर ऐसा कहने नहीं पाएगा कि सूरमा ले ले, क्योंकि सूरमा आप लेके बैठे होंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को समर्पित करें। आइए एक प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, इस वचन के सामने हम अपने आप को विनम्र करते हैं। प्रभु जी हमें ऐसा एक मन देना, हमारे मन की आंखों को इस तरह से खोलना कि तेरे वचन की गहराइयों में उतर जाए, उसको एक चैलेंज के जैसे ले और उसको समझकर और फिर उसको हमारे आंखों पर इस तरह से चढ़ा दे कि हम दिनचर्या की छोटी छोटी मामूली बातों में भी तुझे देख पाए, तेरी बातों को समझ पाए, आत्मिक मर्मों को उसके अंदर देख पाए, तेरे रहस्यों को उनके द्वारा हम समझ पाए। प्रभु जी हमारी मदद करना, अंधेपन से हमें दूर रखना, लौदीकिया की कलीसिया जैसी हालत हमारी ना हो, इसके लिए तेरी मदद हम मांगते खुदा। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।